3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिसके वर्गों का योग 290 है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे हैं। एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तुम एग्जाम में अगर किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आता है तो तुम जिससे चाहो उससे कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम आता है तो तुम्हें उससे ही करना पड़ेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो हम पता लगाएंगे जिससे हमें इजी लगेगा, हम उससे करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ज्ञात कीजिए दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले बात करते हैं इधर एक वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव, जिसका मतलब होता है क्रमागत, क्रम से आने वाले। जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, लेकिन इसने क्रमागत बोलता तो ठीक रहता, लेकिन इसने साथ में ओड भी लगाया यानी विषम। अगर पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा विषम? 3, क्योंकि इसने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड, पॉजिटिव तो है ही, कॉन्जिक्यूटिव ऑड यानी क्रमागत विषम। क्रमागत यानी क्रम से विषम कौन सी आ रही है? 1 आ रही है, 1 के बाद 3 आ रही है, 3 के बाद 5 आ रही है, 5 के बाद 7 आ रही है। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का योग 290 है। तो देखो इसने बोला टू कॉन्जिक्यूटिव, हमें दोनों ही नहीं पता, अगर मैं बोलता हूं कि पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी तुम्हारे पास 1 है, देन सेकंड कौन सा होगा? 3। अगर मैंने बोला कि पहला तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर 11 है, देन सेकंड कौन सा होगा? 13। 11 + 2 = 13। मैंने बोला कि पहला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर 17 है, तो फिर वो अगला कौन सा होगा? 19। तो मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं 1 बोल रहा हूं तो दूसरा 3 आ रहा है, मैं 11 बोल रहा हूं तो दूसरा 13 आ रहा है, अगर मैं 17 बोल रहा हूं तो इसके बाद 19 आ रहा है। तो मैंने देखा सब में +2 का गेप चल रहा है, यानी मैं पता लगा सकता हूं कि अगर पहला मुझे मालूम चल जाए, अगर केवल ये वाला मालूम चल जाए तो मैं ये अपने आप फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये वाला कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x। क्या बोला मैंने? लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू x। माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक विषम पूर्णांक x है। वापस सुनना हिंदी मीडियम वाले, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x है, ठीक है। तो सेकंड कौन सा होगा? सब में किस किस का गेप चल रहा था? +2, तो इसमें भी कितने का गेप चलेगा? +2 का। देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x + 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे लिया x + 2, क्योंकि जब मैं 1 ले रहा था तो मुझे 3 मिल रहा था, मैं 11 ले रहा था तो मुझे 13 मिल रहा था दूसरा, मैं 17 ले रहा था तो दूसरा मुझे 19 मिल रहा था, बीच में 18 आता है जो कि ऑड नहीं है, इवन है। तो मैं देखा सब में 2 का गेप चल रहा, अगर पहला x है तो दूसरे में भी x + 2, क्योंकि ये कैसे बना? 1 + 2, 11 + 2, 17 + 2, तो 9 सब में +2 का चल रहा है। अब ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर यानी उसके वर्गों का योग, सम यानी योग, हुज यानी जिसके वर्गों का योग 290 है। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? इसका भी वर्ग करते हैं, इसका वर्ग आएगा x², इस पूरे का भी वर्ग करते हैं यानी x + 2 का स्क्वायर। ऐसे आप लोग ये मत करना
कि इसका भी स्क्वायर कर दिया इस तरीके से, गलत हो जाएगा, तुम्हें पूरे का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर तो कर लिया, अब क्या करना है, सम। ये मैंने सम करा यानी प्लस लगाया, जो कि किसके इक्वल है, 290 के, तो मैंने यहाँ 290 लिख दिया। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 290। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 4 माइनस का 290 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286। मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ और कर सकता हूँ। इस सब में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर 2 में 2 का डिवाइड करा तो 1, 4 में 2 का डिवाइड करा तो 2x, 286 में 2 का डिवाइड करा तो 143 इक्वल्स टू 0। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, और 0 में किसका भी डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड देन लास्ट श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो आई थिंक मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के और फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, श्रीधर आचार्य के 2 ही कराए, तो मैं इसको श्रीधर आचार्य से कर रहा हूँ। श्रीधर आचार्य के लिए इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, ए बी और सी, ए बी और सी, यानी 1 2 एंड लास्ट 43। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसमें हमसे पूछा तो नहीं कि एग्जिस्ट है कि नहीं, इसमें अगर क्वेश्चन है तो एग्जिस्ट होंगे ही होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि तुमने देखा होगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये b स्क्वायर माइनस 4ac इधर काम आएगा, तो मैं इसकी वैल्यू यही निकाल लेता हूँ, ताकि हमें मालूम तो चल जाएगा कि स्क्वायर रूट्स हमारे डिफरेंट है कि सेम है कि इमेजिनरी है। आइए देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 143, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 का 2 कैरी हुआ 1, और ये 572 इसका मल्टीप्लाई करने पर आ गया। 572 में 4 ऐड करा तो 576 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आइए इधर x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, +2, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 576 एंड 2 इंटू 1। तो देखो ये तो हो गया -2 प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 24, 2 1 जा 2। अब वही वाली बात, टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो माइनस का 2 प्लस 24 अपॉन 2, एंड जब हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 2 माइनस 24 अपॉन 2। तो 24, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस होगा, साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा, माइनस करा 24 में से 2 तो 22 में 2 का डिवाइड करा तो 11। अब हम बात करते हैं इसकी, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 13, यानी x इक्वल्स टू माइनस का 13। अब बात करते हैं, हमने x माना किसका था, लेट फर्स्ट, यानी माना था फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल्स टू x, और जबकि x इक्वल्स टू कितना आया, 11। तो हम अब 11 आया और एक -13 आया, दोनों में से कौन सा सही है,
दोनों में से ये वाला सही है। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव, देन ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यानी हमारा फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो क्या हुआ 11 एंड सेकंड कौन सा हो गया 13, क्योंकि 11 + 2 = 13। तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट 11 एंड सेकेंड 13। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है और छोटे नंबर का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो फाइंड टू नंबर्स, दोनों नंबर ज्ञात कीजिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली कंडीशन तो कह रही है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। अब स्मॉलर एक लार्जर, तो अब दोनों ही नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे चेक करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट स्मॉलर नंबर इज x and let larger number is y। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है सुनना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। डिफरेंस, अब देखो बात आ रही है डिफरेंस की, और डिफरेंस कितना है प्लस का 45। प्लस कब आएगा डिफरेंस करने पर, जब लार्जर नंबर प्लस का होगा। अगर लार्जर नंबर माइनस का हुआ तो माइनस करने पर साइन भी किसका आता है, माइनस का। लेकिन हमें यहाँ -45 नहीं चाहिए, हमें यहाँ +45 चाहिए। यानी लार्जर नंबर के स्क्वायर में से यानी y स्क्वायर में से मैं x के स्क्वायर का माइनस करता हूँ तो वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है 45। यही तो कहा कि दोनों ही नंबर के वर्गों का अंतर 45 है। तो वर्गों का अंतर पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो बड़े में से बड़ा किसको माना y को, तो y, और छोटा किसको माना x को। तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है पढ़ना, कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर कौन सा x स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। 4 टाइम्स यानी लार्जर नंबर कितना है y, इसका 4 टाइम्स, यानी x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के 4 टाइम्स के। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको पुट करा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, देखो y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 4y इज इक्वल टू 45। अभी 45 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ये क्या चीज़ बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैं देख रहा हूँ इसके अंदर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि तुम्हारे बीच वाली टर्म को छोड़कर दोनों बाकी सारा एज इट इज़ लिख लो, यानी y स्क्वायर माइनस y माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। अब इस 4, अब इधर जो माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो माइनस। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो यानी 45 किस किस की टेबल में आता है 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 एंड 5 इंटू 9। देन ये रिपीट होने लगता है। अब माइनस करने पर मेरे को क्या लाना है 4 लाना है। तो 45 में से 1 माइनस हुआ तो 44, यानी ये गलत है। 15 में से 3 माइनस हुआ 12, यानी ये भी गलत है। 9 में से 5 माइनस होगा इसका मतलब 4, ये सही है।
9 में से 5 माइनस कर देने पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस का 5y माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। अब एक इन दोनों में कॉमन, फिर एक इन दोनों में कॉमन। जब मैंने इन दोनों में कॉमन लिया तो y कॉमन आएगा यानी y माइनस 9, इन दोनों में कॉमन लिया यानी 5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक इन दोनों का y प्लस 5 और एक इन दोनों का y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर इक्वल्स टू 0 है या फिर दोनों ही 0 है, यानी y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस का 5 और या फिर y इज इक्वल टू 9। अब दोनों में से कौन सा सही है हमें मालूम नहीं है, हम इसका पता लगाएंगे एक तरीके से। कैसे कि माइनस का 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड y इक्वल्स टू माइनस 5 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। जब मैंने इक्वेशन सेकेंड में पुट करा यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 5, 5 4 ज़ा 20 और माइनस का है तो माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। और जैसे ही मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर माइनस का हो जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी कब बना, जब मैंने माइनस का 5 रखा तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 9। तो हम क्या बोलेंगे, y की वैल्यू अब रखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर, y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो जैसे अंडर रूट लगता है तो दोनों साइन लगते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और 36 का क्या निकल कर आएगा, 6। तो हम कह सकते हैं कि लार्जर नंबर का तो केवल लार्जर नंबर तो एक ही हो सकता है, केवल लार्जर नंबर तो क्या हो सकता है, केवल 9। लेकिन स्मॉलर नंबर 2 हो सकते हैं, स्मॉलर नंबर 2 हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो प्लस का 6 भी हो सकता है या फिर माइनस का 6 भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर माइनस का भी पॉइंट नंबर रख दिया तो वो स्क्वायर होके प्लस में चेंज हो जाएगा। इसलिए लार्जर नंबर का तो केवल एक ही चांस होगा 9, और स्मॉलर नंबर के 2 चांस हो सकते हैं, 6 और माइनस। 16 इंटू 2 पार्ट सच दैट 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि बड़े पार्ट के वर्ग का 2 गुना, यानी 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा हो। अब बात करते हैं 16 को पहले 2 भागों में इस तरीके से बांटना है कि बड़े पार्ट का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग के से 164 अधिक हो। अब देखो 16 को 2 भागों में बांटना है। मैं कहता हूं तुम्हारे पास 16, तुम 2 फ्रेंड्स हैं, जैसे सपोज करो ये राम और श्याम, इन 2 के पास 16 रुपए हैं। मैं कह रहा हूँ राम के पास 8 रुपए हैं तो श्याम के पास भी कितने हैं, 8, 16 माइनस 8। इसके पास अगर 6 रुपए हैं तो इसके पास कितने हैं, 10। अगर इसके पास 4 रुपए हैं तो इसके पास कितने हैं, 12। यानी हमें 2 नंबर्स का सम 16 दे रखा है। अगर मुझे पहला नंबर मालूम चल जाए तो मैं दूसरा नंबर अपने आप फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे पहला नंबर मालूम नहीं है तो मैं पहला नंबर मानता हूँ। अब इसमें बात चल रही है लार्जर की और स्मॉलर पार्ट की, तो तुम कोई सा भी मान सकते हो, स्मॉलर पार्ट भी मान सकते हो, लार्जर पार्ट भी मान सकते हो। लेट्स लार्जर पार्ट इज x, देन स्मॉलर पार्ट। अब देखो वही वाली बात आ गई कि अगर लार्जर पार्ट जैसे 16 है, लार्जर पार्ट 11 है, तो स्मॉलर पार्ट कितना है, 5। क्या करा तुमने, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से 16 माइनस x, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, स्मॉलर पार्ट। ये हमने कंडीशन बना ली। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखना।
फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ये एक ही कंडीशन है इसमें, बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग कौन सा है, ये रहा, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना यानी 2 टाइम्स, बड़े भाग का स्क्वायर x का स्क्वायर का 2 टाइम्स, छोटे पार्ट का वर्ग स्मॉलर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट कौन सा है 16 के वर्ग का स्क्वायर कर लिया, से भी 164 ज़्यादा हो। ये इसके बराबर कब होगा, जब इसका स्क्वायर करके 164 इसमें ऐड कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर a माइनस बी का ऑल स्क्वायर किससे खुलेगा, ये a माइनस बी का ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a कितना है 16 और b कितना है x, तो आओ खोलते हैं। 16 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और प्लस 164 ऐड इसमें चल ही रहा है। अब बात करते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 2 जा 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 32x, ये प्लस का इधर, अब इन दोनों को ऐड करा, जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो 4 और 6 का 0 कैरी हुआ 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 कैरी हुआ 1, 420 प्लस का होगा इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 32x प्लस का हो गया, ये प्लस का 142 माइनस का 420 हो गया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 420 इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक। अब हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से कर देता हूँ कि जिसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 32 एंड देन लास्ट c की वैल्यू है माइनस 420। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आइए देखते हैं। 32 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 420, 32 का स्क्वायर होता है 1024, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 32 2 जा 64 और ये 96, तो 4 12 1024 क्या होगा 1024। तो इधर लिख लेते हैं इसको 1024। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब 420 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1680। कैसे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 और ये 16 और ये 0 इसके है ही। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करा, मुझे ऐड करने पे क्या मिलेगा 4 और ये 10 तो 7 और ये 2, तो ये मिला मेरे को b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 2704। अब बात करते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला की। श्रीधर आचार्य श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, जिस भी वेरिएबल में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है 32 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकल कर आया 12704 और 2a कितना है 1, तो 2 1 जा 2। तो x इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट मेरे को मालूम होना चाहिए, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करके निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 का डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 2 इसमें से एक 2 बार, इसमें से एक 2 बार, इसमें से 13 बार, और 13 2 जा 26, 26 2 जा 54 सॉरी 52, तो माइनस का 32 प्लस माइनस 52 अपॉन 2। अब बात करते हैं हम, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो टेकिंग पॉजिटिव और एक बार टेकिंग नेगेटिव। जब हमने पॉजिटिव लिया तो माइनस का 32 प्लस 52 अपॉन 2, और जब मैंने नेगेटिव लिया तो माइनस का 32 माइनस 52 अपॉन 2। जब ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस होगा और साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा, यानी 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से इन दोनों को जब मैंने ऐड करा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, तो 52 में 32 ऐड करा तो 84 आता है, वो भी काहे का, माइनस का। 84 में 2 का डिवाइड करा तो कितना आया, माइनस का 42। अभी माइनस का 42 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब सम 16 है, अगर सम 16 है, अगर मैं इसमें से माइनस का 42 माइनस करता, देखो ये 16 माइनस 42, तो ये कितना हो गया, 58 हो गया। जबकि इन दोनों नंबर का सम तो कितना है, 16। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा तो हमने x किसको माना था, हमने x माना था लार्जर पार्ट को, जो कि कितना निकल कर आया, 10। लार्जर पार्ट इज 10, स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा फिर 6।